नहीं है, बहुत अधिक बोल दिया है। और मैं तो आपके बीच का ही हूं, ऐसा मैं भी कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन दवा चाहे कोई राजी से पिए या नाक पकड़ के पिलाई जाए, पेट में जाएगी तो फायदा तो करेगी। समझे ना? जो लोग सत्संग में आते हैं, कुछ आदमी प्रेमसर में इंजेक्शन लगा के ठीक हो जाते हैं, कुछ सोपुर में हो जाते हैं, कुछ कोटा हो जाते हैं, कुछ दिल्ली एम्स में चले जाते हैं, और फिर कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इनको घर ले जाओ, तो फिर ऊपर जाके तो जो लोग सत्संग में यहाँ भी आ रहे हैं, वो नारायण माड़ साहब के में गीता भवन में भी जा रहे हैं, वहाँ वृंदावन में भी जा रहे हैं, मथुरा में, चार धाम में भी जा रहे हैं, और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इनका इलाज तो होगा, यहाँ होगा भी नहीं। सत्संग में मन की बातें सुनते हैं। आओ चलो पढ़ते हैं राम कथा की ओर। बेरहीम नर धन्य हैं, जे पर उपकारी अंग, बाटन बारे के लगे जो मेहंदी का रंग। अगर कोई मेहंदी बांटता हो, वो मेहंदी न लगाए, दूसरे के लिए मेहंदी बांट रहा है, वो कोई महिला दूसरे के लिए हाथों में लगाने के लिए मेहंदी बांट रही है, तो उसके हाथ भी जरूर लाल हो जाएंगे। तो ऐसे ही विद्वानों ने कहा है, हम अपने राम कथा चर्चा भागवत सब सुनते हैं, स्वर्ग नरक की बात सुनते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग है, नरक में जाएंगे, और कोई ने नरक देखा तो है नहीं, और स्वर्ग भी किसी ने नहीं देखा है। कल्पना की गई है, शास्त्रों में लिखा गया है कि स्वर्ग भी है और नरक भी, हम इसको मानते हैं, हमें ये विश्वास है। तो हमारे तरफ देखें, पृथ्वी पर ही देखें, हम चारों तरफ देखें कि सब जगह सब चीज विद्यमान है। मैं कल बहुत गर्मी थी, तो मैं कल सोपुर में कह रहा था कि यार वो कार्यक्रम कैसे होगा, गर्मी बहुत है। तो मैं पहले कूलर के लिए फोन कर रहा था राम सिंह से कि मेरे कूलर लगवा लेंगे। मेरे कूलर में पानी नहीं रहता है, तो पानी के लिए फोन अलग करना पड़ता है। अभी इसमें भी पानी नहीं है आज। कूलर लगाते हैं तो इधर बैठे लोग, उधर लगा देते हैं पीछे। वहाँ हमारे करवाया चोपना वाले ने वहां लगवा दिया, रसोई में भट्टी के सामने कूलर, कि भट्टी को गर्मी ना लगे, भट्टी गर्म ना हो जाए। पूड़ी बूढ़ी वो नुक्ति वगैरह है, वो उसके लिए वहां 2-3 कूलर लगवाए थे बड़े बड़े, हम वही गर्मी में ही उबलते रहे। तो भगवान ने कूलर लगा दिया। देखो आज मौसम बदला है, मौसम बदला है, तो किसकी कृपा है? यही सत्संग है, यही भगवत कृपा है। अगर समझो इशारे में, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने, तो इशारों से हम समझ जाए कोई बात को, भगवत कृपा को। इसी संसार में देखिए आप, किसी के धन इतना धन है कि अपन लोग देख रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुखु जग माही। दरिद्रता भी बहुत बड़ा एक अभिशाप होता है। सुदामा को झेलनी पड़ी दरिद्रता। अपन देख रहे हैं चारों तरफ कई लोगों के यहाँ इतना धन है कि उनके लोग उस धन का उपयोग भी नहीं कर पा रहे। हम लोग जाके अकल बताते हैं, भैया तुम ये कर लो, पेट्रोल पंप खोल लो, जमीन ले लो, प्लॉट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अकल हम दे रहे हैं और उनके धन इतना पड़ा है। तो ये किसी की कृपा है? ये उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, योग है कि ऐसे घर में उन्होंने जन्म लिया। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। एक के घर में 4-4 लड़के घूम रहे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, 8 पोते, 10 हो गए, लड़की नहीं हो रही। कई लोग लड़की के लिए वो मन्नत मांगने जा रहे हैं, वहां कह रहे हैं हनुमान जी से हमारे बेटा की बेटी हो जाए। हमारे 4 भाई हैं, हमारे कोई बेटी नहीं। और एक परिवार ऐसा है कि उनके लड़का नहीं हो, एक बच्चा नहीं है उनके, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, पत्नी हैं, बड़े उदास रहते हैं, बड़े निराश रहते हैं। तो भगवान उनके घर में एक बेटा दे देगा तो भगवान के घर से कोई कमी थोड़ी होगी। क्या कमी होगी ईश्वर के यहाँ? लेकिन उनके किस्मत में नहीं है, नसीब में नहीं है। यही नरक है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। क्यों? ये संसार पे ही नरक है, यही स्वर्ग है। हम देखें, समझें अपने चारों तरफ कैसा चल रहा है।
कितने लोग दुखी हैं? जो लोग अपने इस संसार में रह रहे हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, भगवान उनको सब कुछ दे रहा है और शांत नहीं रह रहे हैं। मुझसे कोई वहां से फोन आया ऊपर से, राजा इंद्र के यहाँ से, कि मुझे 3 किलो सोना पटकना है भगवानों के भक्तों के घर में और मीणाओं के पटकना है। मीणा ज्यादा भक्त है, वो गथा कराते हैं। और मुझे फोन करके पूछे कि 3 पटकना है और 3 मिनट में 3 नाम बताओ, एक सपाट से, एक 32 से और एक वहां से बता दो 28 से। और वो 3 नाम ऐसे होना चाहिए कि उन पर कोई ज्यादा विवाद ना हो। 1 किलो सोना किसी घर पटकाओ तो मुझे तो लट देंगे। मैं 3 नाम 1 मिनट में बता दूंगा, आधे मिनट में। क्या 28 में राम रूप के पटक दो और सपाड़ में काशीराम के पटक दो और 32 में प्रकाश जी के नाम ले दो, और तो बेहतर जानता नहीं। तो मैं आधा मिनट में बता दूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तो कोई पैसे वाले और राम सिंह जी मेवाड़ा वाले नाराज हो सकते हैं, मैं भी भक्त हूं भगवान का, तो उनसे कह दूंगा कि भाई तुमको बाद में निपट ले, वो मान जाएंगे। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। हम इस बात को समझें कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है, हमारे घर कितना है, कितनी हमारे पास संपत्ति है, कितनी जरूरत है। लोग दुनिया भर का धन कमा के इकट्ठा करके और पाप कमा के मरगटा भी फाड़ दी और चले गए ऊपर। और उनकी संतान, उनकी रसोई तो छोड़ो, उनका नाम ही नहीं लेती। और खुद संतान कहती है कि तुम्हारे बड़े, अरे हमारा बाप तो दुष्ट था। संतान खुद कह रही है कि हमारा बाप तो दुष्ट था। तो उस आत्मा के लिए, उस जीवात्मा के लिए धिक्कार है उसके लिए कि मनुष्य जीवन में आया और उसने सही मार्ग को नहीं अपनाया, सही रास्ता वो नहीं समझ पाया। जो उसका दुर्भाग्य रहा, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे बीच में वो नहीं आ पाया। राम कथा। अब मैं कहता हूं अभी 4 धाम के लिए, तो मेरा एक सुझाव है कि 4 धाम में अभी बरसात के बाद जाना चाहिए, जनवरी फरवरी में, ये बरसात निकल जाए तब। क्योंकि अगर अभी जैसे पानी तालाबों में कम रह गया अभी इस समय, उसमें अगर तुम नहाने जाओगे, अगर भैंस उसमें नहा के आई तुम नहाओगे तो और गंदे हो जाओगे, गंदे होंगे ना। जब पानी कम है, वो कीचड़ बहुत हो गई। और बरसात के बाद तालाब फुल भर जाएगा तो उसमें नहाएंगे। तो अभी गंगा तो वैसे ही पवित्र हो गई, लाखों दुष्ट करोड़ों लोग जाकर उसमें नहा रहे हैं, उनके पाप उसमें जा रहे हैं। तो तुम क्यों जा रहे हो? तुम जाओगे तो उनके पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। क्यों? तीर्थ चाले 2 जने, चित चंचल मन चोर, और एकन पाप उतारिए 10 मन लाए। एक भी पाप नहीं उतरेगा गंगा में, तो बहुत पाप इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि लिखा है कि गंगा में नहाते ही पाप गंगा में चले जाते हैं। और गंगा में सब लोग जा रहे हैं, धर्मात्मा कम जा रहे हैं। जो दुष्ट हैं, खराब हैं, जो मन में अंदर से कमजोर हैं, वो जल्दी जा रहे हैं कि अपने पाप उतारे हैं। और तुम जाओगे तो वहां जाके तुम्हारे ऊपर चले जाएंगे वो पाप। जिसके माथा में जुआ होते हैं उसके साथ एक रात में सो जाओ तो उसके जुआ तुम्हारी में आ जाते हैं। आते नहीं आते? आते नहीं आते भैया? तो तुम जा रहे हो वहां तो वो उनके पाप तुम पे आ जाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि बरसात निकल जाए, वो पाप बह जाएंगे, फिर जाना जनवरी फरवरी में, तो गजू पाते पे, ठीक है ना। मेरा सत्संग है, मेरा प्रवचन है। क्यों? कि गंगा यहीं पर है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि गंगा का के सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। अरे देवी पार्वती, तुम्हारी धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुमने कितनी अच्छी बात की चर्चा की है मुझसे कि क्या कि भगवान का चरित्र पूछा है। ये गंगा है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तो सकल लोक जग पावनी। इस गंगा में आप बैठे हैं, यहाँ आए हैं, हमारी गारंटी आप पर एक भी पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ से पवित्र होकर जरूर जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर ने कही है। अपनी देवी, अपनी धर्मपत्नी जब सती ने, पार्वती ने पूछा कि भगवान मैं सो गई थी, अगले जन्म में आपने कथा सुनाई, मैं सुन नहीं पाई और मैं अधोगति को प्राप्त हो गई, मुझे मरना पड़ा। अधोगति माने कहते हैं आधी जिंदगी पाना। तो राम कथा में क्या क्या चीजें, ये केवल परमार्थ का मार्ग नहीं है, ये लोक मार्ग भी है। कि जैस काम नर सुनहि जगावे, सुख संपत्ति ना विधि पावे। इस राम कथा को
जो सकाम भाव से सुनेगा कि मुझे परलोक नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे तो धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, मकान चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, जीप चाहिए, सब मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा ने लिखा है कि जे सकाम नर सुने ही जगावे और सुख संपत्ति नाना विधि पावे। और कोई भ्रम है, कोई शंका है आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो महादेव कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। राम कथा चल पिटप कुठारी, सादर सुनी गिरी राजकुमार। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती ये राम कथा कुल्हाड़ी की तरह है जो वृक्ष को काट काट करके नष्ट कर देती है, ऐसे ही मनुष्य के जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। और जब लोग इसमें आएंगे और आगे सुनेंगे, आप एक में दो फ्री मिल रही है राम कथा, एक आज है, एक 17 को, एक 22 को है। 4 बजे का टाइम पूरा हो गया है, हनुमान जी से 4 बजे की कही थी राम राम।